जय हिंद बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम वर्ड फॉर्मेशन का टॉपिक कवर करेंगे। अब कैसा है बच्चों, देखो मैं अभी है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे कंटेंट अब देख रहे हो, तो सेक्शन 1 से पूरा लेकर हम ऐसे अब लाइन वाइज चलेंगे। ओके, अब मैं एक ऐसा पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो अभी हम सेक्शन 1 से शुरू करेंगे। तो देखो इंग्लिश का फर्स्ट सेक्शन है वोकैबुलरी। ओके, तो यहाँ से हम अब समझते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप सिर्फ ध्यान से देखो और ये पूरा एक मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा। ओके, ये यूनिट 1 का पूरा प्लेलिस्ट रहेगा। ओके, तो चलो समझते हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो बच्चों देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में लाइक भी कर देना, बट सब्सक्राइब भी करना। ओके, चलो वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू दी वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। अब देखो वर्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। देखो वर्ड जो है, वर्ड मतलब समझ गए, टेल्स है, अस, व्हाट, ये सब क्या है, ये वर्ड है। सेंटेंस मतलब कैसे बच्चों, सेंटेंस मतलब अब देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिखा है तो ये क्या हो गया बच्चों, ये पूरा सेंटेंस हो गया। बट जब वर्ड की बात होती है तो वर्ड मतलब सिर्फ सिंगल सिंगल वर्ड है। देखो दे, आर, ये सब वर्ड्स होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स को हमने क्या किया है, अलग अलग टाइप्स या क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी आपको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है आपको टोटल कितने पार्ट्स रहते हैं उसमें? जिस बच्चे को पता है प्लीज़ कमेंट करें, टोटल कितने पार्ट्स रहते हैं बच्चों, चलो कमेंट करो। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं, जिसमें नाउन आता है, फिर प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, इसने उल्टा पुल्टा दिया है। मोस्टली हम कैसे पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, फिर प्रोनाउन पढ़ते हैं, ओके, फिर एडजेक्टिव पढ़ते हैं, फिर वर्ब पढ़ते हैं, फिर एडवर्ब पढ़ते हैं, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब ग्रामर सेक्शन से क्या है बच्चों, ये सब ग्रामर का है। ग्रामर में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहला नाउन। नाउन देखो, नाउन सबको पता है क्या होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग, मतलब किसी का भी नाम। जैसे अब तुम समझो, तुम आयुष हो तो तुम्हारा नाम हो गया। अभी कोई एनिमल्स है, जैसे टाइगर है तो टाइगर हो गया। ओके, तो ये सारे एनिमल्स, नाम, ये सब को हम क्या कहते हैं बच्चों, नाउन कहते हैं। जहाँ पे जगह, जैसे मुंबई हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती है नाउन में। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, देखो वैसे तो हमें सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगी, बट इसने थोड़ा उल्टा दे दिया है, मतलब कुछ आगे और कुछ पीछे दे दिया। तो चलो हम इसी के हिसाब से पढ़ते हैं। तो नाउन समझ गया। अब एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में मीनिंगफुल बनाता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में मीनिंगफुल बनाता है। तो अभी तुम्हें प्रोनाउन समझना पड़ेगा। ओके, तो प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, प्रोनाउन का मतलब होता है जहाँ पे हम नाम की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, यू, इट, हर, हिम। तो ये सारी चीज़ें जब यूज़ करते हैं, शी, ही, तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है जहाँ नाउन और प्रोनाउन की जगह पे वहाँ पे कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस यूज़ कर देते हैं। जैसे अब समझो आयुष इज़, तुम क्या कह सकते हो, आयुष इज़ स्मार्टर। तो तुम कह सकते हो आयुष क्या है, स्मार्ट है। तो स्मार्ट के लिए हमने क्या किया, एडजेक्टिव यूज़ किया, हमने वहाँ पे उसकी थोड़ी तारीफ़ की। अब आयुष इज़ लॉन्गर, बिगर, तो हमने क्या कहा कि आयुष बड़ा है, तो हमने उसके बारे में क्या बताया बच्चों, एक मीनिंगफुल बताया। ओके, अब एडवर्ब क्या होता है बच्चों, देखो एडवर्ब में मोस्टली याद रखना वो किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव। तो मोस्टली याद रखना एडवर्ब में एल वाई आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एल वाई यूज़ होता है, अदरवाइज एल वाई नहीं यूज़ होता है। तो तुम्हें जहाँ पे भी एल वाई दिखे और कहे वो एडवर्ब फाइंड करो, तो तुम इजीली एल वाई फाइंड करना, वो पता चल जाएगा वो एडवर्ब है। चलो वैसे मैं पूरे डिटेल में बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल जितना नॉर्मली समझना है समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा ना। वर्ब क्या होता है बच्चों, वर्ब सबको पता है। वर्ब मतलब एक्शन, कुछ भी चीज़। देखो डूइंग, तो डूइंग मतलब क्या, कुछ काम कर रहे हैं, तो ये एक्शन है। इट डिनोट एक्शन, स्टेट, बिगिन और पोजीशंस। तो देखो कोई भी चीज़ एक्शन, जैसे अब तुम हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तुम डांस कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, यू आर डांसिंग, तो तुम क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो। तो डांस क्या है बच्चों, एक्शन है, तुम्हारा बॉडी हिल रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, ओके समझ गए। तो ये सारी चीज़ें होती है वर्ब में।
अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन मैंने तुम्हें बता दिया ना कि नाउन की जगह पे हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, शी लगाते हैं, इट लगाते हैं, ये सब। प्रीपोजिशन मतलब देखो प्रीपोजिशन, तो देखो प्रीपोजिशन किसी की भी पोजीशन बताना। अब जैसे मैं कहता हूँ आयुष इज स्टैंडिंग नियर द रोड, तो आयुष किधर स्टैंड है, नियर द रोड के पास, तो वहाँ पे क्या है, नियर। तो नियर क्या हो गया, उसकी पोजीशन बता रहा है कि वो रोड के पास खड़ा है। ओके। रिक्शा स्टैंड एट एट, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना, जैसे एट हो गया, नियर हो गया, ऑन हो गया, तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब पोजीशन है, किसी की भी हम पोजीशन बता रहे हैं। जैसे तुम बैठे हो तो तुम किसके बाजू में बैठे हो, तो ये सब ऐसा एक पोजीशन होता है। ये सब हम समझेंगे, प्रीपोजिशन समझ गया। कंजक्शन मतलब बच्चों दो सेंटेंस को, जैसे दो सेंटेंस को एक साथ मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कंजक्शन। जैसे एंड हो गया, और हो गया, और भी चीज़ें। तो ये सारी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हम समझेंगे। अभी मैं आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। इंटरजेक्शन मतलब बच्चों, इंटरजेक्शन मतलब किसी की फीलिंग बताते हैं। देखो सडनली किसी की फीलिंग, हम कहते हैं ना वाओ, ऐसे देखो हम ऐसा यूज़ करते हैं ना वाओ, ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंटरजेक्शन में करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना वाह कितना अच्छा घर है, या वाह कितना अच्छा पहाड़ है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ओके, जहाँ पे हम फीलिंग बताते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी इतना हमने कंप्लीट कर लिया 8 तक। अब नीचे समझते हैं। A word which is used as one part of speech can also used to another parts of speech in the same another sentence. For example, the same word can be used as noun and adjective. Okay. अब देखो कहने का मतलब है ये क्या कह रहा है, अभी हम नीचे समझेंगे, पहले आप सुनो क्या कह रहा है। कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे फ्री दिया है। ओके, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, फ्री दिया है, तो हम भी फ्री लिखते हैं। तो ये क्या बोला, ये अगर जो है ना, ये नाउन में भी यूज़ हो सकता है और कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूज़ होता है। तो जैसे इसने बोला एक नाउन में भी यूज़ हो सकता है और एक एडजेक्टिव में भी यूज़ हो सकता है। समझो, ऐसा मैं बता रहा हूँ, एक नाउन में भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव में भी यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ तक समझा अ नाउन एंड अ वर्ब एंड एडवर्ब एंड अ प्रीपोजिशन एक्सेट्रा, हाउ द मीनिंगफुल में बी डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे इसने बताया है, वो समझते, एग्जाम्पल अब समझते हैं। टुडे इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री। अब देखो टुडे मतलब आज, इंडिया का है एक फ्री कंट्री है। तो अभी हमने क्या बोला कि इंडिया इज़ अ कंट्री। अब हम पढ़ते हैं इंडिया इज़ अ कंट्री, लेकिन उससे पहले हमने फ्री लगा दिया। तो हमने क्या किया, हमने एडजेक्टिव में अभी रिसेंटली पढ़ा ना, हम कहीं पे भी मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ वर्ड यूज़ कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे फ्री जो वर्ड है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फ्री वर्ड है ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। अभी हमने इंडिया को थोड़ा तारीफ कर दिया। कुमार ट्राई टू फ्री दी ट्रैप्ड डॉग। अब देखो जो कुमार है, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्री करने को। किसको बच्चों, ट्रैप डॉग को, जो डॉग फंसे है उसको फ्री करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कुमार ट्राई टू मतलब कुमार ट्राई कर रहा है फ्री करने के लिए, यानी यहाँ पे वर्ब यूज़ कर रहा है। ओके, तो देखो यही दो सेंटेंस वर्ड को हमने अलग अलग जगहों पे यूज़ किया, एक एडजेक्टिव में और एक वर्ब में। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, समझ गए। यहाँ पे देखो ये जो पूरा मीनिंग लिखा था वो इसी के बेस पे था। अब सेकेंड एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब देखो एक रिच है, वो क्या किया, पुअर की मदद किया। तो पुअर यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कोई भी एक आदमी की बात कर रहा है। ध्यान से समझो, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो जो समझो जो रिच है वो क्या कर रहा है, एक पुअर की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये पुअर क्या हो सकता है, एक क्या हो सकता है बच्चों, एक पर्सन हो सकता है ना। पुअर मतलब गरीब, गरीब कोई भी आदमी हो सकता है। ओके, द पुअर वुमेन हैड टू बी बेग फॉर फूड। अब देखो एक जो पुअर एक वुमेन है वो क्या कर रही है, बैग कर रही है। बैग मतलब आप जानते ही हो, मांगते भीख वगैरह ऐसा। तो क्या कर रही है, वुमेन है, तो वुमेन से पहले उसने क्या लगा दिया, पुअर। पुअर मतलब उसकी हमने एडजेक्टिव बता दी, मतलब हमने बता दिया कि वो लड़की कैसी है। जैसे हमने बोला इंडिया फ्री है, इंडिया जो कंट्री है वो फ्री है, तो वहाँ पे भी हमने द वुमेन पढ़ना चाहिए, तो हमने उससे पहले पुअर लगा दिया। इससे पता चलता है कि हाँ, पुअर लगाने से ये औरत के बारे में हमने कुछ क्वालिटी बताया, कुछ मीनिंगफुल बताया। ओके,
अब देखो रश्मि हैज़ अ राउंड बॉल विथ हर। अब देखो रश्मि हैज़ अ राउंड बलून विथ हर। अब रश्मि के पास एक बलून है, मैं सिंपल कह सकता था ना। अब समझो तुम्हारी बहन है तो तुम कहोगे अरे बहन तेरे पास एक बलून है, लेकिन वहीं पे मैं कहूँगा कि नहीं उसके पास राउंड बलून है। तो वो क्या कहेगी, तुम्हें क्या, जब तुम राउंड कहोगे तो वो बलून का जो है ना, वो जो बलून है ना उसका क्या हो जाएगा, उसका क्वालिटी पता चल जाएगा, मतलब वो राउंड शेप में है। ओके, तो तुमने इसके बलून के बारे में थोड़ा तारीफ कर दिया, ठीक है। यू मस्ट ड्रॉ अ सर्कल राउंड दी डायग्राम पोजिशन प्रीपोजिशन। अब देखो यू मस्ट ड्रॉ अ सर्कल, अभी तुम्हें एक सर्कल ड्रॉ करना है राउंड दी डायग्राम। अब ये जो डायग्राम है ना इसके राउंड में तुम्हें एक सर्कल क्या करना है, ड्रॉ करना है। समझो ये देखो एक डायग्राम है, समझो एक ये डायग्राम है, कोई भी डायग्राम हो गया। अभी तुम्हें इसके राउंड में ही सर्कल ड्रॉ करना है, तो तुमने क्या कर दिया, एक प्रीपोजिशन बता दिया कि उसकी पोजीशन कहाँ है। समझो वो डायग्राम है तो डायग्राम के राउंड में तुम्हें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके चलो, द वॉचमैन वॉज ऑन हिज डेली राउंड। अब यहाँ पे एक नाउन बता दिया, देखो द वॉचमैन वॉज ऑन हिज डेली राउंड्स, मतलब वो जो वॉचमैन है वो डेली राउंड करता है। ओके, जैसे आप तुम देखते रहते हो वॉचमैन लोग डेली अपने राउंड पे देखते हैं कि हाँ बिल्डिंग के आसपास या जो भी सोसाइटी उसके आसपास कुछ है नहीं, तो एक राउंड कर रहा है, तो वो नाउन है यहाँ पे। ओके, लेट अस मूव ऑन, एडवर्ब है। द कैट सेट ऑन द पिलो, ऑन क्या है, पिलो, पोजीशन बता रहे हैं। देखो लेट अस मूव ऑन, चलो हम चलते हैं, अभी समझो, लेट अस मूव ऑन। द कैट सेट ऑन दी पिलो, अब कैट किधर बैठी है, पिलो पे, तो ऑन क्या है, पोजीशन है, और यहाँ पे ऑन क्या बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है। तो बच्चों देखो बेसिकली ये सिंपल सा है और कुछ इसमें कन्फ्यूजन टाइप नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन दिया, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैट वॉज अ डैश स्टोरी श्रेया। अब तुम्हें यहाँ पे सोचना है, देखो डैट वॉज अ डैश स्टोरी श्रेया। अब यहाँ पे एक श्रेया है, ओके, और उसके लास्ट में देखो क्या लग रहा है, एक्सक्लामेट्रिक मार्क लग रहा है। ओके, ये एक्सक्लामेट्रिक मार्क है, ये एक्सक्लामेट्रिक कभी लगता है, मैंने तुम्हें क्या बोला, एक्सक्लामेट्रिक कब लगेगा, जब तुम किसी के बारे में अच्छे तारीफ करते हो, जैसे वाओ ये सब। तो वो क्या बोल रहा है, डैट वॉज अ डैश स्टोरी। अब तुम यहाँ पे कहोगे क्या डैश वॉज अ इंटरेस्टेड स्टोरी श्रेया, नहीं, यहाँ पे देखो एक्सक्लामेट्रिक लग रहा है, तो तुम कुछ शॉक हो जाते हो ना, जैसे सुपर्ब स्टोरी थी, तो तुम क्या हो रहे हो, उसको एक्साइटमेंट के साथ बोल रहे हो, एक्साइटमेंट फीलिंग ला रहे हो अपने अंदर। ओके, तो वहाँ पे आएगा डैट वॉज अ सुपर्ब स्टोरी, मतलब बहुत ही मज़ेदार शानदार स्टोरी थी। ग्रेटली ग्लोरीफाई ये सब कुछ नहीं आएगा, तुम्हें वर्ड को देखकर उसके बारे में हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं ना वो बताना है बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट पेज यहाँ पे। ओके ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपरली व्यू हो रहा है। ओके चलो व्यू हो रहा है, थोड़ा मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, ये स्कॉलरशिप की बुक है, तो मैं भी अपने भाई को पढ़ाया इस पे, तो आज मेरे को लगा कि चलो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे को ये सब पढ़ाने के लिए कोई वीडियो सोर्सेस नहीं था, तो हमने इधर शुरू कर दिया। चलो फाइंड दी ऑड मैन आउट। पहला क्या है, डीप, मिड, रिच, डेप्थ। अब देखो यहाँ पे अभी इसने क्या बोला है, फाइंड दी ऑडमेंट आउट, तो ये सब में ऑडमेंट कौन है, तो मिक, डीप मतलब क्या होता है, गहराई, रिच मतलब भी अमीरी, डेप्थ मतलब उससे भी गहरा। तो अभी हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है बच्चों, ये देखो डीप, मिक, रिच ये सब एक अलग वर्ड लग रहे हैं, लेकिन डेप्थ मतलब गहराई, किसी गहराई के बारे में बोल रहा है, तो ये क्या है, एक तरह का नाउन है। देखो यहाँ पे लिखा है डेप्थ इज अ नाउन, दी अदर थ्री ऑप्शंस आर एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कैसा है, देखो डीप क्या है, डीप मतलब किसी के बारे में हम कह रहे हैं हाँ भाई ये बहुत ही डीप, मतलब जैसे कोई हम माउंट एवरेस्ट की कहते हैं, माउंट एवरेस्ट बहुत ही डीप में है, तो हमने क्या बोल दिया, उसको बहुत भी गहराई में है, तो हमने उसको एडजेक्टिव कर दिया। मिक हो गया, रिच हो गया, अब तुम कहते हो ना ही इज़ अ रिच पर्सन, ही वॉज अ रिच पर्सन, तो तुमने उसकी तारीफ कर दी, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और जो डेप्थ है वो क्या है बच्चों, डेप्थ क्या है बच्चों, नाउन है, इसके लिए अलग हो गया। चूज़ दी करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो ध्यान से देखो, पिक आउट दी वर्ड डैट इज़ अ नाउन। अभी हमें नाउन पता करना है। चेंज, फेमस, ग्रेट, स्पेसिफाई। देखो यहाँ पे जो भी टिक है उसके भरोसे पे आप टिक मार्क करके मत निकल जाना, ठीक है। प्रॉपरली पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर टिक मार्क करेंगे।
यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया, देखो ऑप्शन 2 एंड 3 क्या है, एडजेक्टिव है, वाइल ऑप्शन 4 इज अ वर्ब। अब देखो 2 क्या है, फेमस। अब मैं कहता हूँ ना लाइक तो मैं अभी किसका एग्जांपल दूँ, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या है, एक फेमस एक्ट्रेस है, एक्टर है। ओके, फेमस क्या है बच्चों, एक्टर है, मतलब बहुत ही फेमस एक्टर है। तो हमने उसके बारे में क्वालिटी बताया। अमिताभ बच्चन इज़ अ ग्रेट पर्सन, हमने उसको बोला कि भाई तुम बहुत ही ग्रेट आदमी हो। ओके, अब जो यहाँ पे थर्ड है स्पेसिफाई, देखो ये क्या है, एक ये वर्ब है, और जो फर्स्ट आंसर है वही हमारा नाउन है। ओके, पिक आउट द वर्ड डैट इज एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में तुम्हें कैसे सिंपली समझना है बच्चों, देखो फ्रेंड, अब मैंने तुम्हें एडवर्ब के लिए एडवाइस किया था ना। ओके, एडवर्ब फ्रेंड, फ्रेंडली, फ्रेंडशिप, फ्रेंडलेस। ठीक है, एडजेक्टिव बताना है तो फ्रेंड क्या है, एक नॉर्मल सा, चलो हम पढ़ लेते हैं, हाँ फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड, चलो नाउन हो गया। फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली समझेंगे। फ्रेंडशिप, हाँ ओके, फ्रेंडशिप नॉर्मल नाउन है। फ्रेंडलेस, ओके ये भी नाउन है। फ्रेंडली, देखो जो वर्ड हो रहा है फ्रेंडली, ये तुम्हें क्या बता रहा है, फ्रेंडली क्या हो गया बच्चों, ही वॉज माई फ्रेंडली। अभी तुम्हें एक एग्जाम्पल दो, फ्रेंडली है मतलब हम दोनों दोस्त फ्रेंडली है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने दोस्ती के बारे में बहुत ही और भी गहराई में बता रहे। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपना एडजेक्टिव्स। ओके बच्चों, तो चलो यहाँ पे फटाफट हम समझ लेते हैं। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिसेस, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश फॉक्स टोल अ पीस ऑफ चीज़। तो तुम्हें अभी यहाँ पे सिंपली सोचना है, जो फॉक्स होते हैं वो क्या रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं। ओके, क्लेवर रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो हमें इसमें से सोचना है, स्मार्ट्स भी रहते हैं। तो अभी हमें इसमें से सोचना है कि ये क्या चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो देखो द डैश फॉक्स स्टोल अ पीस ऑफ चीज़, तो देखो क्रिमिनल नहीं, ये नहीं आएगा। इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, तो तुम ऐसा सेंटेंस बनाओगे तो अच्छा लगेगा क्या। द इंटेलिजेंस फॉक्स स्टोल अ पीस, नहीं, द स्मार्ट। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है द स्मार्ट, वो क्या रहेगा अपना, ये रहेगा, ऑप्शंस रहेगा। देयर इज अ डैश इन द प्रोग्राम, तो तुम्हें क्या है बताना है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंजिंग, देयर इज अ चेंज। तो तुम्हें किसको बताना है भाई, देयर इज अ चेंज इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में कुछ हो गया है, क्या हो गया है, चेंज हो गया है बच्चों, प्रोग्राम में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ओके, द हॉनेस्ट बॉय डिड द वर्क। अब तुम्हें बताना है इसके बारे में। देखो जो ऑनेस्ट बॉय है, डिड मतलब ये पास्ट के बारे में बता रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, पास्ट के बारे में बता रहा है। तो देखो यहाँ पे एफिशिएंसी, एफिशिएंस, एफिशिएंट, एफिशिएंटली, तो तुम्हें बताना है वो क्या है, पास्ट में बता रहा है, तो तुम्हें उसको पास्ट में ही बताना है। द हॉनेस्ट बॉय डिड द वर्क एफिशिएंटली। ओके, तो इसका आंसर ये है। द ओल्ड मैन वॉन्टेड डैश मनी। अब तुम्हें कोई भी बोलेगा भाई ये आदमी है, इसको पैसा चाहिए, तो वो क्या सोच रहा है, पैसा कितना चाहिए, बहुत सारा, तो लॉट ऑफ मनी चाहिए उसको। क्या चाहिए बच्चों, और लॉट ऑफ मनी। द टाइटल प्रिंस विल डैश ऑल दी प्रॉपर्टी, इनहेरिट प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस तुम्हें यहाँ पे सब मिल गए। देखो तुम्हें बस ध्यान से इसको समझना है बच्चों और सॉल्व करना है। चलो इसका आंसर तुम सब बताओ, फाइंड द ऑड मैन आउट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलो फटाफट इसमें से फाइंड करो। वैसे तो यहाँ पे तुम्हें दिख गया रहेगा कि नाउन वर्ब एडजेक्टिव क्या है, इस हिसाब से तुम्हें फाइंड करके बताना है। ओके, चलो कमेंट्स करना अगर जो बच्चा फाइंड करेगा, अदरवाइज जो नहीं फाइंड करेगा वो मार खाएगा, पिटाएगा। ओके, होमवर्क है तुम्हारे लिए, फटाफट फाइंड करो और कमेंट में डालो। फर्स्ट ऐसा डालना, फर्स्ट का आंसर थर्ड है, सेकेंड का आंसर जो भी है, मेरे को नहीं पता क्या है, सेकंड का आंसर फर्स्ट है, थर्ड का आंसर फोर्थ है, ऐसे तुम्हें डालना है। ओके, पॉइंट लगाकर 1 लगा देना तो उसका ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चूज द वर्ड विच इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय एडिंग अ सफिक्स। देखो ऐसा वर्ड हमें चूज करना है जो सफिक्स बनने से पहले उसको हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे अब तुम देखो एबंडेंस, टाइटेंस, डेंसिटी, ओके, स्टेबल, तो तुमने यहाँ पे देखा जो वर्ड हमें फॉर्म क्या हो, सफिक्स से पहले। ओके, तो तुम यहाँ पे देखो एबंडेंस, ओके, टाइटेन, डेंसिटी, स्टेबल।
तो यहाँ पे देखो स्टेबल जो एक वर्ड है ना, इससे पहले तुम सफिक्स कुछ नहीं लगा सकते हो। ही इज स्टेबल, ही इज स्टेबल, तुम इससे पहले कुछ भी एक सफिक्स नहीं यूज़ कर सकते हो। डेंसिटी ऑलरेडी यूज़ हो है, टाइटन ऑलरेडी यूज़ हो गया है, अबंडेंस ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। चूज द वर्ड दैट इज़ नॉट अ नाउन। अभी इसमें हमें बताना है कि कौन सा नाउन नहीं है, ठीक है। पत्थर क्या है बच्चों, नाउन है। नीड क्या है, ये भी नाउन है। हैस्टिन है, ये नाउन नहीं है। लाइट क्या है, नाउन है, तो ये वर्ब है, ओके। चूज द वर्ड विच डज नॉट यूज अ प्रीफिक्स टू फॉर्म इट्स एंटोनिमी, ओके। तो क्या हो, ऐसा वर्ड चूज करना है जो प्रीफिक्स ना यूज हो, ओके। और वो क्या फॉर्म, उसका अपोजिट फॉर्म हो। तो देखो स्ट्रेंथ, एबिलिटी, सिक्योर, फेयर। तो मोस्टली यहाँ पे आप देखोगे एबिलिटी, सिक्योर, फेयर। फेयर किसी के बारे में बता दिए, वो एडजेक्टिव क्रिएट हो गया, ओके। सो द आंसर इज द स्ट्रेंथ, फर्स्ट वन। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, आप इस पर कंफ्यूज ना हो, बहुत ही सिंपल है। कैसा है, अभी मैं यूट्यूब पे उतना ज़्यादा देर तक आपको एक्सप्लेन डिटेल में नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अभी अगर ये वीडियो कम से कम आधा एक घंटा होगा तो मोस्टली बच्चे इसको अवॉइड करते हैं कि अरे 1 घंटा में कौन एक चैप्टर समझे। इसके लिए हम फटाफट जो है ऑप्शन से हम बता दे रहे हैं। चूज दी वर्ड, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो, चूज दी वर्ड विच इज़ नॉट सिनोनिम्स फॉर वीक। अब वीक का हमें जो सिनोनिम्स है वो नहीं होना चाहिए। फ्रेल, डिलाइटेड, फेयरली, यहाँ पे देखो ये है। चूज द वर्ड विच इज़ नॉट प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन नहीं है। टू वर्ड्स क्या है, प्रीपोजिशन है। किसी के अंडर है, मतलब मेरा पेन, मेरा बुक कबर्ड के अंडर है, तो अंडर भी एक प्रीपोजिशन है। कैन नॉट का समझेंगे, एबव मतलब ये पानी का बॉटल ऊपर रखा हूँ, जैसे टेबल के ऊपर है, तो ये एबव हो गया हमारा। तो कैन नॉट क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। इन विच इज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द वर्ड वर्क यूज्ड एज अ नाउन। अभी इसमें बताना है कि नाउन के लिए जो वर्क है कहाँ यूज़ हो गया। वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी है सक्सेस के लिए, तो ये नहीं, ओके। ये वर्ब एक हो गया। वर्क वाइल यू वर्क, ये भी वर्ब हो गया। वर्क इज वर्शिप, ओके। वर्क आउट ऑफ दिस सम्स, ओके। तो जो अपना ऑप्शन से ये वाला है, यानी थर्ड अपना ऑप्शन से, वर्क इज अ वर्शिप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द वर्ड फास्ट यूज एज अ एडजेक्टिव। अभी हमें एडजेक्टिव बताना है फास्ट। तो देखो फास्ट का एडजेक्टिव तुम सिंपल समझो, फास्ट मतलब क्या हो गया, तेज। अब उसका एडजेक्टिव क्या, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बताना है कि वो तेज चल रहा है। तो ही फास्टेड फॉर अ वीक, मतलब वो हर एक हफ्ते में फास्टेड है, तो नहीं, ये नहीं है। एवरी सैटरडे रोहित फास्ट, नहीं, वो गलत है। उसके बारे में हम थोड़ी बता रहे हैं, हम किसी के क्वालिटी के बारे में बताना है, तो फास्ट से जो रिलेटेड आएगा। अब रोहित फास्ट से हमें क्या लेना देना है। एवरी सैटरडे रोहित एब्जॉर्ब अ फास्ट, तो वो भी नहीं आएगा, ओके। दिस ट्रेन इज़ अ फास्ट ट्रेन। अब ये देखो ये ट्रेन क्या है बच्चों, फास्ट ट्रेन है। तो हमने ट्रेन की क्वालिटी क्या बताई, देखो वो ट्रेन है, लेकिन हमने क्वालिटी क्या बताई कि वो फास्ट ट्रेन है। जैसे वंदे भारत ट्रेन जो आई है वो क्या है, फास्ट ट्रेन है, हम कह सकते हो फास्ट ट्रेन है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों इस वीडियो में, बहुत ही सिंपल, आप इसको ध्यान से समझो। वर्ड फॉर्मेशन कोई हार्ड नहीं है। जिस दिन मैं नाउन प्रोनाउन वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करूँगा ना, ये सारी चीज़ें आपको इजी लगेगी। इसके लिए मैंने आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। अभी जब नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, होमोफोन से, तो होमोफोन्स के बाद जब जैसे आएगा नाउन्स प्रोनाउंस में, उसमें आपको ये क्लियर कर दूँगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, ओके। और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक्स कर दो। और जो तुम्हारे दोस्त लोग स्कॉलरशिप का तैयारी करवा रहे हैं तो प्लीज़ उनको शेयर करो ये वीडियो, ओके बच्चों। तो ये पूरा एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।